अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन पासवा। व्यूअर्स, आर्मेनिया अजरबैजान जंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो कंट्रीज जो कि इस सारे मामले में मीडिएशन की बात करती रही हैं या फिर बीच बचाव की बात करती रही हैं या फिर मुज़ाकरात की बात करती रही हैं, वो बजाते खुद अब जंग का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हो रहा है, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि मजीद इलाके जो है वो आज़रबैजान फतह करता चला जा रहा है। पहले कौन से इलाके फतह किए हैं, मैं जल्दी से पॉइंट पे आते हैं, मैं आपको वो बताता हूं, फिर हम इस सारी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जनाबे वाला 40 देहात आज़रबैजान ने मजीद फतह कर लिए हैं। और ये ट्वीट किया है इल्हाम अलीयेफ ने। ठीक है, ये 40 देहात हैं, इनमें से कुछ बड़े बड़े इलाकों का नाम इन्होंने अपने इस ट्वीट में बताया भी है। और ये बता रहे हैं जनाब कि आरिश विलेज है फजूली डिस्ट्रिक्ट का। फजूली डिस्ट्रिक्ट हमने नक्शे में एक प्रोग्राम किया है, अगर आपको मौका मिले तो वो जाएं, वो नक्शे वाला प्रोग्राम देखें, उसमें आपको हमने नक्शे में बताया हुआ है कि फजूली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। तो इसका ये बड़ा स्ट्रैटेजिक जगह थी। आरिश विलेज पिछले काफी अरसे से फतह नहीं हो रहा था, फौजें यहाँ पे लड़ रही थी, तो अब जो है वो बिलाखिर आरिश विलेज को फजूली डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने फतह कर लिया है। दाशोलू विलेज, ये जबराइल। अच्छा, जब से आपको ये जंग शुरू हुई है ना, हमने जबराइल जो है ना उसका नाम बड़ा सा सुना होगा। जबराइल जो सेक्टर है, यहाँ पे बड़ी शदीद जंग जारी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो अकदम और जबराइल, यहाँ पर ज्यादा लड़ाई थी, क्योंकि जो यहाँ पर ही आर्मेनियन फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। तो अच्छी बात यह है कि जबराइल डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो विलेजेस फतह कर लिए हैं। 40 नए विलेजेस जो हैं वो फतह हुए हैं। इसके अलावा एदिशी विलेज है, दुदाशी विलेज है, एडेले विलेज है, चारागा विलेज है, कुजागन डिस्ट्रिक्ट। देखें, ये जो कुजागन डिस्ट्रिक्ट है ये भी बड़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रही है इस पूरी जंग में, तो ये भी इन्होंने फतह कर ली है। और अब जो है वो हालात ये हो गए हैं कि आज़री फोर्सेस अब पूरे नगोर्नो काराबाग पे विवर्स जो है वो हमें काबिज होती नजर आ रही है। काबिज कह लें या आप ये कह लें जी, कंट्रोल दोबारा से हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बुरे तरीके से कुट पड़ रही है आर्मेनियन फोर्सेस को, यहां पर बड़े बुरे तरीके से यहां पर पिट रहे हैं। अब इसका आउटकम या इसका आप कहें जी वो क्या आ रहा है, साइड इफेक्ट क्या है, या इसके बाद हो क्या रहा है, वो हो ये रहा है कि अब दुनिया ने यह महसूस किया इस जंग के बाद, क्योंकि आज़रबैजान के पीछे दो ही कंट्रीज खड़ी हैं। एक तो पाकिस्तान, हम तो सर ठंडी मट्टी सपोर्ट कर रहे हैं सिफारती सतह पे, क्योंकि दूसरी फौजें उतरी नहीं है, इसलिए हमारी फौज भी नहीं उतरी है। लेकिन टर्की की फौज की बात की जाए तो वो फुल फ्लेज वहां पे जो है उनकी मदद कर रही है। इनके ड्रोन, इनकी टेक्नोलॉजी, इनके मिसाइल्स, इनके बॉम्ब्स, इनके हथियार, वो सब जितने ज्यादा जो है ना वो टैंक तबाह किए ना इन्होंने, सारे टर्की के ड्रोन से मारे हैं इन्होंने। तो एक फुल फ्लैग जो है वो हमें इसकी नजर आ रही है कि टर्की जो है वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर तो एक या दूसरा पाकिस्तान है, तो दो ही मुल्क आज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा कि दुनिया ने ये महसूस किया कि पूरी दुनिया एक तरफ, यानी कि रशिया, अमेरिका, वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक ऐसा मुल्क जिसके साथ दोनों इकट्ठे हैं, रशिया, अमेरिका, इंडिया, ठीक है, और फ्रांस, ग्रीस, यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, ये सारे एक तरफ, रशिया और फ्रांस से असला भी अब दे रहा है, अंदरों अंदर मिसाइल्स भी जा रहे हैं, T9 टैंक्स भी जा रहे हैं। इसके बावजूद होता यह है कि आज़रबैजान की फोर्सेस नगोर्नो काराबाग से कब्जे छुड़वाई जा रही है। अब दुनिया ने यह देख रही है कि यार हम सारे एक तरफ, एक कंट्री की मिलिट्री और एक कंट्री की सिफारती सपोर्ट एक तरफ, और फिर भी ये सारे असलों को जो है वो मतलब जूते की नोक पे लिख रहे हैं। दिन ब दिन इलाके फतह करते चले जा रहे हैं। 40 इलाके मैं बता रहा हूं आज फतह हुए हैं। ठीक है, ये ताजा तरीन रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इल्हाम अलीयेफ कह रहे हैं जो उनके प्रेसिडेंट है। उनका ट्वीट आप मेरे साथ चलता हुआ देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो दुनिया परेशान है। अब इस परेशानी में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपनी पॉलिसी बदल ली है। पहले पॉलिसी थी कि भाई मीडिएशन कर लो, रोक दो, मुज़ाकरात कर लेते हैं, आओ बैठो, गल करने हैं, कर लेने हैं, वो कर लेने हैं, ये कर लेने हैं। अब ये पॉलिसी नहीं है, अब सीधी सीधी आ रही हैं धमकियां। पहली दफा इस पूरे मामले में अमेरिका बोला है। अमेरिका अभी तक सिर्फ, चूंकि आपको मैंने बताया कि वो अपने वो इलेक्शंस में बिजी है, अपने मसले मसाइल है वहां पे, उनकी मैशत डूबी पड़ी है, फिर वहां पे उनको इतना बड़ा डंड, तो वो नहीं बोल रहा था। अब जब अमेरिका बोला तो वो अमेरिकन जो मिस्टर पॉम्पियो हैं, उनका बयान सुने वो कितना तगड़ा है। वो कहते हैं कि पॉम्पियो होप्स आर्मेनिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट आज़रबैजान।
यानी कि नगोर्नो काराबाग को वो गपची कर गए हैं बीच में से। पोम्पियो सीधा सीधा कह रहे हैं जी आर्मेनिया को तो डिफेंड करना होगा अपने आप को अजरबैजान के खिलाफ, यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब जो है वो तरफैन नहीं रहा, सही है, न्यूट्रल नहीं रहा, अब पार्टी बन गया है एक साइड पे। और अभी जैसे मतलब हमारे किसी दोस्त मुल्क की लड़ाई होती है तो हम कहते हैं ना कि भाई हम उम्मीद करते हैं जी भाई फलां जीते, तो ये मिस्टर पोम्पियो ने कह रहे हैं। और फिर मिस्टर पोम्पियो क्या कहते हैं, ये एक ताजा और तगड़ा बयान छोड़ते हैं अमेरिका अपना टर्की के खिलाफ, ठीक है। तो अब इन्होंने ये देखा कि यार ये तो टर्की है ना, ये तो उड़ाई जा रहा है हर चीज को, तो इन्होंने अच्छा खासा रगड़ा लगाया है मिस्टर पोम्पियो ने टर्की को। दूसरी जानब क्या होता है, जब अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है तो अब आपने ये देखा होगा कि इस पूरे मामले में ना जो दूसरा बड़ा प्लेयर था वो तो दैट वाज रशिया, ठीक है। और रशिया इस मामले में एक्टिव नहीं था। बातें हो रही थी कि यार ये नया ब्लॉक है, पाकिस्तान, टर्की, ईरान और इसके साथ चाइना, ये नया ब्लॉक बनना है। इस नए ब्लॉक को स्टेक पे नहीं लगाना चाहता था रशिया, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से मुल्क आर्मेनिया की वजह से। लेकिन आपको पता है कि छोटा सा मुल्क तो नहीं है, मतलब है तो वैसे वो छोटा सा मुल्क, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट पूरी दुनिया कर रही है, वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो क्रिश्चियन बिलीफ्स है इसकी वजह से। तो रशिया के ऊपर पूरी दुनिया से प्रेशर आया, जो इसके इत्तेहादी हैं, जो जिसके इनके साथ जो है ना वो मामलात हैं, उन्होंने प्रेशराइज किया और रशिया को एक बयान देना पड़ा है। तो वो बयान जो है वो रशियन जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने दिया है ग्रीक सिटी टाइम्स ने। वैसे तो ये ग्रीक सिटी टाइम जो है ना वो ग्रीस यानी कि यूनान का अखबार है, और ये भी पूरा फुल फ्लैश जो है वो अपना आस्तीने चढ़ा के इस जंग में कूदा हुआ है। तो इनका अखबार ये कहता है कि वी नेवर कंसिडर टर्की आउट स्ट्रेटेजिक अलाई, ठीक है। वो कहता है जी हमने तो कभी ये सोचे नहीं है, अब ये ग्रीक टाइम्स छाप रहा है कि हम इसे स्ट्रेटेजिक अलाई रखें। फिर भी मैं कहता हूं इस बयान में ये जितना भी सख्त है इसमें एक चीज नरम गोशा है। नरम गोशा ये है क्योंकि रशिया को अपना फेस सेव करना है, उसे फेस सेविंग करनी है, उसे देखिए पूरी दुनिया से प्रेशर आ गया कि भाईजान आप सीएसटीओ में इनके साथ जो है वो मुआहदे में है, उन्हें कुट पड़ रही है, ठुड्डे पड़ रहे हैं, उनको बंदे मर रहे हैं, उनका राय कुछ नहीं है, वो रो रहे हैं बेचारे, ठीक है। रशिया की जान को भाई आओ हमारी मदद करो, सर पकड़ के बैठे हैं। लेकिन रशिया जनाब रोज ना रोज कोई ना कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दे देता है। तो जब दुनिया से प्रेशर आया, आर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर रोए हैं एक दफा जो है वो फोन करके, तो उसके बाद ये जो बातें हो रही थी कि भाई स्ट्रेटेजिक अलाय नया ब्लॉक, तो उसकी फिल वक्त उन्हें निगेट किया है। लेकिन फिल वक्त बस यही किया, जैसे पोम्पियो तो सीधा जंग में कूदे है ना, ऐसा नहीं हुआ। फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया के, इन्होंने सीधा सीधा इस मामले को कहा कि भाई हम जो है वो अलाय नहीं है। तो ये अब एक नई जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तीसरा जो अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस मामले में, वो ये हुआ है कि पाकिस्तानियों के लिए अजरबैजानियों के दिल में इतनी मोहब्बत बढ़ गई। आपने वो खबर बार बार सुनी होगी, वो देखी भी होगी कि अजरबैजान के घरों के ऊपर जो है वो बैल्कनी के ऊपर पाकिस्तान और टर्की के जो है वो झंडे लगे हैं। ये तो चल ही रहा है। इसके साथ अब जरा मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये एक बड़े जबरदस्त जो है वो व्लॉगर हैं, ये अजरबैजान में थे। तो ये लड़ाई से पहले अजरबैजान क्या सोचता था वहां के लोग, वो ये कहते हैं कि यार मैं ना अजरबैजान बाकू पे घूम रहा हूं, तो मैंने ना किसी को कहा कि यार पाकिस्तान और अजरबैजान दोस्त है, तो वो बंदा लड़ पड़ा मुझसे। वो कहते हैं नॉट फ्रेंड्स ब्रदर्स। तो अब जब इस सफारती सतह पे हेल्प किया, जरा पहले ये शॉर्ट सुने ना इसके, तो फिर मैं आपको इसके ऊपर मजीद बात करता हूं। जरा सुने वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का कार्ड यहाँ पे हर जगह चल रहा है, जिसको बोलो पाकिस्तान वो इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रहा है खुल के। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अजरबैजानी लोग पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते क्यों हैं? अब आप लोग यकीन नहीं आएगा, आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानियों की कहीं इज्जत भी है। तो भाई मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अजरबैजान में तो है। एक बंदा यहाँ पे गुस्सा हो गया मुझ पे, मैंने उसको बोला कि अजरबैजानी और पाकिस्तानी फ्रेंड्स, उसने बोला फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, brothers, no friends, brothers. Pakistan. I love Pakistan very good. Hello Pakistan. Salam alaikum. Brother. अच्छा देखा, ये अब आपने देखना ये नगोर्नो काराबाग से पहले का बात है। अब तो वो जान छिड़कते हैं। स्ट्रेटेजी की बात पता क्या हुई है? कश्मीर के मामले में मैं जो बता रहा हूं नई अपडेट्स हो रही हैं। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को एक बड़ा जबरदस्त पार्टनर मिल गया है। पहले देंगे 3-4 कंट्रीज बात करते थे, कौन बात करता था कश्मीर पे खुल के, कौन बात करता था पाकिस्तान के लिए? चाइना, टर्की, मलेशिया। चौथा कौन? हमारा सऊदी अरेबिया।
कुछ भी नहीं, ठेंगा कभी बात नहीं की उन्होंने, मतलब वो उनको तो अपने ही मसले मसाइल है, ठीक है। अब चौथा पार्टनर मिला है, एंड दैट इज अजरबैजान। अजरबैजान जो है वो एक नए पार्टनर की हैसियत से मिल गया, और ये अब पाकिस्तान की एक और जो है वो ब्रदरली अलाय तो पहले भी था, लेकिन अब तो अवाम के दिलों में प्यार मोहब्बत इसकी तरफ बढ़ गई है। सो अब ये सारी जो है वो फिल वक्त सूरत हाल इस वक्त जो नई अपडेट्स हैं वो जंग में हो रही हैं। जो ही मजीद अपडेट्स आती हैं इस पूरी वॉर को लेके, जंग को लेके, तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू पीपल। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप एक काम किया करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पास ऑन किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को पता चल सके कि असल में वहां पे हो क्या रहा है। इसके अलावा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।